और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं, आपको बताते हैं बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में सर्दी का कहर लगातार जारी है। तो प्रदेश में सर्दी का कहर जारी है और इसी के लिए प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। माउंट आबू में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। तो प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी है और प्रदेश में जो सर्दी है उसका कहर नजर आ रहा है और इसीलिए तापमान लगातार गिरता जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। माउंट आबू में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो गुरु शिखर पर तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है। देखिए, प्रदेश के कई शहरों में चल रही हैं सर्द हवाएं और इसकी वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार आपको बता रहे हैं प्रदेश में सर्दी का जो कहर है वो जारी है और ऐसे में कई जगह जो तापमान है वो बिल्कुल निचले स्तर पर है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरु शिखर में ये 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट है और इसकी वजह से सर्दी लगातार बढ़ रही है। तो देखिए तस्वीरें आप, जहां लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और इसकी वजह से सर्दी बढ़ रही है और इसकी वजह से पर्यटकों पर भी असर पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें आप लगातार, ये वो तस्वीरें हैं जहां सर्दी इस वक्त बढ़ चुकी है। सर्दी के बढ़ने से तापमान में गिरावट है, ठंड बढ़ चुकी है और सर्दी अपना कहर बरसा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार राजस्थान में जो तापमान है वो निचले स्तर पर इसलिए जा रहा है क्योंकि सर्दी अब बढ़ने लगी और इस सर्दी से लोगों को भी अब कहीं ना कहीं सर्दी महसूस होने लगी है। तो हमारे संवाददाता इस वक्त अनिल एरन हमारे साथ लाइव इस वक्त माउंट आबू से जुड़ रहे हैं और माउंट आबू के क्या हैं हालात। अनिल, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे क्योंकि सर्दी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। तापमान में नवंबर में ही गिरावट आने लगी थी। कई दिनों की बात करें तो 3 से 4 बार जो है जीरो टेम्परेचर, और अगर गुरु शिखर की बात करें तो शून्य से नीचे भी गया। लेकिन जिस प्रकार से हम 2 दिन की अगर बात करें तो माउंट आबू में तापमान जिस प्रकार से कल 6 डिग्री पर था, गुरु शिखर 2 डिग्री पर था। आज भी गुरु शिखर का तापमान 2 डिग्री पर रहा, लेकिन शहर के तापमान की अगर बात करें तो माउंट आबू में 6 डिग्री पर। लेकिन जिस प्रकार से हम अभी नक्की लेक पे हैं, हम नक्की लेक पे ये नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से अभी भी जो है सन्नाटा सा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं पर्यटक जो है माउंट आबू में, अगर शिकारों की बात करें तो यहाँ पे शिकारों में कहीं ना कहीं पर्यटक का जो आवाजाही होती है पर्यटकों की वो 9 बजे बाद होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पर्यटक अभी नक्की लेक पर नहीं है और धीरे धीरे जिस प्रकार से मौसम खुलेगा, क्योंकि माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पर्यटक जो है गुलाबी ठंड का मजा लेने आते हैं, यहाँ पे बर्फ का भी मजा लेने आते हैं। लेकिन अभी जो शून्य पे टेम्परेचर जिस प्रकार से जो है देखा जाने वाला है, वो आने वाले 4-5 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं मौसम विभाग का मानना है कि तापमान गिर सकता है। जिस प्रकार से हर साल दिसंबर के अंदर तापमान जो है नीचे जाता है, वो कहीं ना कहीं माउंट आबू के अंदर भी तापमान जो है अभी इतना गिरावट नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर ठंड जो है माउंट आबू के लोगों को सताने वाली है, लेकिन पर्यटकों के लिए मनोरंजन करने वाली है। जी अगर बिल्कुल, तो ये ठंड अभी से सताना जरूर शुरू कर रही है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये एक बड़ा मजे का साधन बन सकती है। और क्योंकि जिस तरह से लगातार जो माउंट आबू है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल माना जाता है अनिल, और ऐसे में अगर ये सर्दी और बढ़ती है, क्योंकि अभी जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, क्या और नीचे स्तर पर भी जा सकता है, क्या माइनस में भी जा सकता है? बिल्कुल, जिस प्रकार से हम 2 दिनों की अगर बात करें तो माउंट आबू में बादल छाए हुए हैं और जिस प्रकार से ही अगर माउंट आबू के बादल अगर छट जाते हैं तो ये ठंड 0 पे भी जा सकती है और शून्य से नीचे भी जा सकती है। जिस प्रकार से माउंट आबू का तापमान अगर हम देखते हैं कि शून्य पे जाता है तो माउंट आबू के बागानों पे, गाड़ियों पे जो पर्यटक आते हैं उनकी गाड़ियों पे बर्फ जम जाती है। माउंट आबू के नक्की लेक की बात करें तो शिकारों पे बर्फ जम जाती है। तो इस प्रकार से पर्यटक जो है इस सर्दी का भी मजा लेने आते हैं और कहीं ना कहीं नक्की में सुबह सुबह
धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। लेकिन आज की बात करें तो क्योंकि माउंट आबू में न नक्की झील पे किसी प्रकार की बर्फ की चादर है, न बागानों में है, तो कहीं न कहीं पर्यटकों का आना अभी थोड़ा लेट शुरू होगा। लेकिन आने वाले समय के अंदर पर्यटकों का ये मनोरंजन का केंद्र बन जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह बर्फ जमेगी और वो कहीं न कहीं इस बर्फ का जो है जम्मू कश्मीर या अन्य इलाके जहाँ पे बर्फ पड़ती है उस प्रकार का आनंद माउंट आबू लेने आते हैं। जी हैदर। बिल्कुल, तो जिस तरह से अनिल लगातार आप बता रहे हैं कि जब बर्फ जम जाएगी तो पर्यटकों का आना भी बढ़ जाएगा और ऐसे में ये मौसम बेहद खूबसूरत और खुशगवार हो जाएगा। लेकिन इस वक्त चूंकि आप वहां मौजूद हैं तो ऐसे में ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे होंगे कि ये ठंड कितना सताना शुरू कर रही है लोगों को। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अनिल हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रदेश के शहरों में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उससे समझा जा सकता है कि पर्यटक खूब वहां पहुंचेंगे और अब उसका आनंद उठाने का प्रयास भी करेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के कई शहरों में जिस तरह से तापमान नीचे जा रहा है और ठंड लगातार बढ़ रही है, उससे पर्यटकों को आना भी बढ़ जाएगा। लेकिन लोगों को परेशानियां भी होने लगेंगी क्योंकि सर्दी कहीं ना कहीं लोगों को सताने लगेगी और ऐसे में अगर ये मौसम खुशगवार होगा तो लोगों के लिए परेशानियां भी जरूर पैदा करेगा। तो प्रदेश में जो सर्दी का सितम है वो अब शुरू हो चुका है। ठंड बढ़ चुकी है, प्रदेश के कई शहरों में तापमान निचले स्तर पर जा चुका है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं। माउंट आबू में 6 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान और ऐसे में कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी जताई जा रही है। लगातार दर्ज की जा रही है, प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में लगातार जो तापमान है वो निचले स्तर पर पहुंच रहा है। प्रदेश के कई शहरों में अब इस वक्त जो सर्द हवाएं हैं वो चलने लगी हैं। माउंट आबू में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं गुरु शिखर में तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान भारी गिरावट के साथ देखा जा रहा है और ऐसे में सर्दी लगातार बढ़ रही है और अगर और भी तापमान नीचे जाता है तो सर्दी का सितम और बढ़ने लगेगा और ऐसे में बर्फ भी जमने लगेगा। पर्यटकों की कारों पे पर्यटकों के लिए ये बर्फ बेहद आनंदपूर्ण हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से लगातार बर्फ की चादर जमती है उससे पर्यटकों का आना भी बढ़ जाता है। ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब फिलहाल तो सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है, हमारे संवाददाता की तरफ से भी बताया गया कि अगर मौसम और ज्यादा सर्द हवाओं में तब्दील होता है और सर्दी में तब्दील होता है तो ऐसे में जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर्यटकों का आना और बढ़ जाएगा और इंतजार उसी वक्त का है क्योंकि पर्यटक उसी वक्त ज्यादा आते हैं। या फिर ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो सर्दी है ये लोगों के लिए ये तो वक्त बताएगा कि किस तरह से साबित होती है, लेकिन फिलहाल जो पर्यटक हैं उनके घूमने का एक साधन बन जाती है और लगातार ये जो सर्द हवाएं हैं अब इस वक्त चलने लगी, निचले स्तर पर तापमान पहुंच चुका है। तो हमारे संवाददाता फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। राकेश, सीधा रुख करूंगा आपका क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है और ऐसे में अब ये सवाल है कि अगर और सर्दी बढ़ती है तो क्या लोगों को परेशानियां वहां होने लगती हैं या पर्यटकों का आना बढ़ जाता है? हैदर, आपको बता देना चाहेंगे फतेहपुर में जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा था फतेह था और यहाँ पर तापमान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तापमान है 2.4 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसे में सीजन में नवंबर आते आते यहाँ पर सर्दी बढ़ गई थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि जो तापमान है 3 से 4 डिग्री के बीच में फिलहाल मौजूद में है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जिस तरीके से कल जो राजस्थान के मौसम निदेशक राधेश्याम शर्मा जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आगे आने वाले दिनों में जो मौसम है शुष्क रहेगा और मौसम है शुष्क रहेगा और आने वाले दिनों में जिस तरीके से पारा गिरेगा और सर्दी बढ़ेगी। राकेश, पारा गिरेगा, सर्दी बढ़ेगी, लेकिन इससे आम जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा?
बिल्कुल निश्चित तौर से आम जिंदगी क्योंकि प्रभाव पहले ही पड़ चुका है, क्योंकि सर्दी नवंबर आते आते ही फतेहपुर में शुरू हो गई थी। जो तापमान है लगातार 2 से 5 डिग्री की गिरावट है, वो लगातार 2 से 5 डिग्री तक जा रहा था। ऐसे में लोगों ने पहले से ही ये सर्दी देख ली थी, लेकिन मौसम विभाग का कहना था कि अभी ये सर्दी शुरू हुई है। और क्योंकि जाहिर तौर से जो नवंबर की सर्दी है वो तो एक महज ट्रेलर मात्र है, असली फिल्म तो पूरी बाकी पड़ी है। और 15 तारीख के बाद में जिस तरीके से देखा जाएगा, सर्दी का जो पूरा असर है वो देखा जाएगा। इस बार फतेहपुर वो इलाका है जहां पर -4 से 5-6 डिग्री तक तो टेम्परेचर है चला जाता है। इस बार इससे भी अधिक होने की संभावना है, सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने की आशंका है। और उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो बाहर में अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सर्दी आफत बन के आएगी। और खास करके उन्हें ध्यान रखना होगा कि इस सर्दी ने पहले ही लोगों को जहां फतेहपुर की अगर बात की है तो लोगों का जनजीवन का सब प्रभावित हुआ है। लोग अलाव का सहारा इस वक्त ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोग गर्म कपड़ों में राकेश, इस सर्दी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट अगर हम देखें तो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस सर्दी के सितम से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं। लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि ये कहा जा रहा है पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाती है, पर्यटन क्षेत्र में इजाफा हो जाता है, ऐसा भी है? बिल्कुल निश्चित तौर से जो बाहरी लोग बाहर में जो जीवन यापन करते हैं, जो स्टेशन पर जीवन यापन करते हैं, बाहर सड़कों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शेखावाटी वो है जहाँ पर भित्ति चित्र हवेलियां, जहाँ पर क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में पहले बंद था जो कारोबार पर्यटकों का, इस बार पर्यटकों की अच्छी आवक हो रही है। और शेखावाटी की जो भित्ति चित्र हवेलियां देखने के लिए काफी संख्या में जो विदेशी सैलानी है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काफी, चाहे बात मंडावक की कर ले, चाहे बात फतेहपुर की कर ले, अन्य क्षेत्रों की, शेखावाटी के अन्य क्षेत्रों की कर ले, तो ऐसे में कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो उससे अब पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा होगा तो लोगों को परेशानियां भी होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश। तमाम जानकारी